स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। शुरुआत इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज से। कोटा से खबर मिल रही है, फायरिंग हुई है। शिवाजी पार्क रोड के पास फायरिंग की खबर है। इलाके में हड़कंप मचा हुआ है, लोग डरे सहमे। जानकारी मिल रही है कि गोली एक युवक को लगी है जिसकी हालत गंभीर है। एमबीएस अस्पताल में उसे भर्ती करवाया गया है। पुरानी रंजिश को लेकर बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया, यह प्रारंभिक जांच कह रही है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी ओम प्रकाश से। ओम प्रकाश, क्या जानकारी है? जी, शिवाजी पार्क के पास आज शाम को पुरानी रंजिश को लेकर आधा दर्जन से अधिक बदमाशों के नाम सामने आ रहे हैं, जिन्होंने फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया। जो आरिफ नाम के युवक को फायरिंग में गोली लगी है। गंभीर घायल अवस्था में युवक को एमबीएस अस्पताल लाया गया है। मौके पर उद्योगनगर थाना पुलिस पहुंची और आसपास के इलाकों में नाकाबंदी की है। पूरे मामले की पूरी जांच की जा रही है। कोई पार्किंग विवाद को लेकर जो पुराना कोई मामला चल रहा था, उसी बात को लेकर अक्सर इन दोनों पक्षों में झगड़ा हो जाया करता था। इसी बात को लेकर आज ये वारदात को अंजाम दिया गया है। फिलहाल आरिफ का एमबीएस अस्पताल में इलाज जारी है और उद्योगनगर थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। उद्योगनगर थाना पुलिस का कहना है कि बदमाशों की तलाश के लिए आसपास नाकाबंदी की है। गश्त जो टीमें कर रही है उनको भी अलर्ट किया गया है और जल्द ही आरोपी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो घायल है आरिफ, उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है और एमबीएस अस्पताल में लाया गया है। जी, ये दोनों धड़ों के बीच में अगर इतना पुराना झगड़ा है तो पूर्व में भी तो कभी किसी तरह का कोई मामला दर्ज हुआ होगा, बीच बचाव की कोशिशें हुई होंगी। हो सकता है कि पुलिस ने मध्यस्थता की कोशिश की हो। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। ऐसे मामले उद्योगनगर थाना ही नहीं बल्कि शहर के कई अलग अलग इलाकों में आते हैं और कई बार ऐसा होता है कि ये जानलेवा हमला होता है, उसके बाद मर्डर तक हो जाते हैं। पुलिस संभवतः इस मामले में पूरी सतर्कता से ध्यान नहीं दे पाती है, वारदात को रोक नहीं पाती है। कहीं न कहीं पुलिस के अपराध नियंत्रण के दांव पर कई बड़े गंभीर सवाल भी खड़े होते हैं। इस बात को लेकर इस मामले में अक्सर लड़ाई झगड़े की सूचनाएं भी पुलिस को पहले मिलती रहती है, समझाइश भी चलती है, मामले भी दर्ज होते हैं। लेकिन जो अपराधी बेखौफ होकर इस तरह की वारदात को अंजाम देने का जो मामला है वो सामने आते रहते हैं। और आज भी शाम को इसी तरह बदमाशों ने फायरिंग की और युवक आरिफ को गंभीर रूप से घायल कर दिया। फिलहाल पुलिस इस मामले में पूरे मामले की जांच का विषय बता रही है और ज्यादा कुछ कहने से बच रही है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि कोचिंग नगरी में बदमाशों की हौसले बुलंदे आए दिन इस तरह की वारदात को अंजाम दे रहे हैं और लगातार मामले सामने आ रहे हैं। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। भीलवाड़ा में पुलिस की मौजूदगी में एक दलित दूल्हे की बिंदौरी निकाली गई। इसके लिए बिगोद पुलिस थाने में दूल्हे ने गुहार लगाई थी। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और मांडलगढ़ के पास देवलिया गांव में दलित दूल्हे की पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में बैंड बाजे के साथ नाचते गाते बिंदौरी निकाली गई। बिगोद थाना क्षेत्र के देवलिया गांव में सालों से किसी दलित दूल्हे को घोड़ी पर बैठकर बिंदौरी निकालने की इजाजत नहीं है, लेकिन पुलिस की मौजूदगी में दलित दूल्हा नारायण लाल बलाई का ये सपना जरूर पूरा हुआ। पासपोर्ट ऑफिस में दलाल रिश्वत लेते धर दबोचा गया। 10,000 की घूस ले रहा था, पकड़ लिया गया। एसीबी ने उसे पकड़ लिया है, पूछताछ जारी है, जांच आगे बढ़ाई जा रही है। पासपोर्ट में गलती सुधारने के बदले इसने घूस मांगी थी। पासपोर्ट अधिकारी की भूमिका की जांच शुरू हो चुकी है। 2.5 साल से अटके काम को करवाने की एवज में 45,000 रुपए की रिश्वत मांगी। 5,000 रुपए की रिश्वत ऑनलाइन पेमेंट के जरिए वो ले चुका था। एसीबी जयपुर शहर प्रथम की टीम ने ट्रैप किया। खबर बूंदी से है, जहां एसीबी की टीम ने उद्यान विभाग के सहायक निदेशक को 2.5 लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। एसीबी के छापे की खबर के बाद आरोपी रामप्रसाद मीणा ने खुद को कमरे में कैद कर लिया और रुपयों को कट्टे में डालकर फेंकने का प्रयास किया, लेकिन इससे पहले एसीबी ने घूसखोर अफसर को दबोच लिया।
तारीख को परिवादी पुरुषोत्तम शर्मा हमारे कार्यालय में आया था। उसने बताया था कि सर मैंने बूंदी जिले में किसानों के सोलर प्लांट का काम किया है और जो यहाँ का उद्यान विभाग का जो असिस्टेंट डायरेक्टर है राम प्रसाद मीणा, वो मेरी फाइलों को वेरीफाई करने के लिए 4,000 रुपये प्रति फाइल के हिसाब से कमीशन मांग रहा है। तो हमने उसी दिन सत्यापन कराया था। सत्यापन में मामला सही पाया और आरोपी द्वारा परिवादी से 5 लाख रुपये रिश्वत की मांग की पुष्टि होना पाया। तो आज हमने 2.5 लाख रुपये देते हुए आरोपी राम प्रसाद मीणा को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। मौके पर कार्रवाई, आरोपी डिटेन कर लिया है और पैसे बरामद हो गए। कितने के नोट है सर? तो 2,000 रुपये के नोट है, कुल 2.5 लाख। खबर हनुमानगढ़ से। हनुमानगढ़ टाउन की पारीक कॉलोनी में रुपयों के विवाद को लेकर एक महिला के साथ मारपीट और छेड़छाड़ की गई। महिला और उसके परिजनों से मारपीट का वीडियो वायरल है। पुलिस ने पीड़ित महिला की शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी है। कॉलोनी में मेरे मम्मी का घर है। मैं अपनी मम्मी के घर पे गई हुई थी, तो वहाँ हमने किसी को काम करने के लिए कुछ पैसे दिए थे, लेकिन उन्होंने हमारे पास काम भी नहीं किया और हमारे पैसे भी लेकर चले गए। कल मैंने उनको बोला कि हमारे अगर काम नहीं करना तो हमें पैसे वापस लौटा दो, तो वो बोलने लगे कि हम दे देंगे, तू घर जा। जब मैं घर पे चली आई तो वो मेरे आधे पौने घंटे बाद में मेरे घर पे आके मेरे साथ बदतमीजी करने लगे और जब उन्होंने बीच बचाव किया मेरी मम्मी ने, तो उनको भी काफ़ी ज़ोर से मारा और उनके भी काफ़ी चोटें आई और मेरे भी काफ़ी चोटें आई। जिनमें उसकी माँ को और जो परिवार दिया है उसको चोटें आई हैं। इसमें 354, 452 और 323, 143 IPC में मुकदमा दर्ज कर लिया है। चिकित्सा मंत्री के गृह जिले दौसा में स्वास्थ्य सुविधाएं वेंटिलेटर पर है। यकीन नहीं होता तो जिला अस्पताल की तस्वीरें देखिए। महिला मरीज को उसके परिजन गोद में उठाकर अस्पताल के गलियारों में भागते दौड़ते नजर आए। मरीज के लिए न स्ट्रेचर मिली, न ही एक अदद व्हीलचेयर। जांच के नाम पर परिजन एक मंजिल से दूसरी मंजिल मरीज को कंधे पर उठाए परेशान दिखाई दिए। लेकिन अब खबर सामने आने के बाद प्रमुख चिकित्सा अधिकारी और कलेक्टर ने जांच कराकर कार्रवाई की बात कही है। आज करवा साहब को कोई भी कौन आया, तुम्हारा सामने का अनाउंस हुआ, देख रहा था ना, गोदी में ले रहा। अच्छा, ट्रॉली को मिली? ट्रॉली को मिली। यूं का ट्रॉली गेट से बाहर ट्रॉली जा हो सके। ले आते भाई। फिर ट्रॉली फिर यहाँ का लैब में ले रहा है? हाँ, गोदी में ले रहा है। अब गोदी में तो अब हमको तो कोई साधन मिलो कौन सा। अच्छा, ट्रॉली कौन दी? फिर मौको ना है तो सैंपल लेवा के लिए? सैंपल लेवा तो अब कोई आवे ही कौन सा, अब कहीं करा खुद ही यहीं ले रहा है तो अब देख डॉक्टर ने लिख दिया तो अब डोल ही रहा। इंडोर मरीजों के लिए जो वार्ड इंचार्ज है उसको इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं कि जो भर्ती मरीज हैं उनके सारे सैंपलिंग यहाँ से कलेक्ट करके और लैब में जमा कराएं। उसको बाहर जाने के लिए परमिशन अलाउ नहीं है, लेकिन फिर भी अगर ऐसा वीडियो आया है सामने तो उसकी जांच कराऊंगा मैं और संबंधित के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करूंगा। राजस्थान पुलिस एक्शन में। क्राइम पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस 2 महीने तक घर घर दस्तक देगी, वेरिफिकेशन करेगी और घर में अवैध वाहन मिलने पर सख्त कार्रवाई करेगी। एक्शन में राजस्थान पुलिस, सड़क से घर तक एक्शन। अब वाहन चोर नहीं बचेंगे। घर पर अवैध वाहन मिले तो कार्रवाई। राजस्थान पुलिस एक्शन में है। सड़क से लेकर घर घर तक दस्तक दे रही है। 2 महीने तक डोर टू डोर अभियान चलाया जा रहा है। अब वाहन चोर बचेंगे नहीं। सड़क ही नहीं, अगर अब घर पर भी अवैध वाहन मिले तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान पुलिस का डोर टू डोर अभियान 2 महीने तक पूरे राजस्थान में चलेगा अभियान। घर घर जाकर व्हीकल वेरिफिकेशन करेगी पुलिस।
अवैध वाहन मिलने पर सख्त कार्रवाई होगी। पुलिस की इस नई मुहिम से वाहन चोरों पर शिकंजा कसेगा, क्योंकि शातिर चोर वाहन चोरी कर आसपास के मकानों में छिपा देते हैं और फिर मौका मिलते ही दलालों की मदद से उन्हें बेच देते हैं। एसपी साहब के आदेश अनुसार घर घर प्रत्येक बीट में घर घर जाके सर्वे हो रहा है, प्रत्येक सदस्यों का, किराएदारों का, प्लस घर में कितनी गाड़ियां हैं, 4 व्हीलर 2 व्हीलर। दौसा में तो पुलिस डोर टू डोर व्हीकल सर्वे के साथ साथ किराएदारों का वेरिफिकेशन भी कर रही है, ताकि किराएदारों की कुंडली पुलिस को मिल सके और अन्य अपराधों पर भी अंकुश लगाया जा सके। बीट कांस्टेबल अपने इलाके के सभी घरों में जाके वहाँ पे कौन कौन से व्हीकल्स हैं, उनका जो हमारे पास रिकॉर्ड है, उस रिकॉर्ड के साथ उसके चेसिस नंबर, इंजन नंबर को उसको मैच करेगा और उसमें ये हम लोग चेक करेंगे कि इलाके में कितने व्हीकल चोरी के घूम रहे हैं, कहाँ से चोरी हैं। तो इसके ऊपर एक डोर टू डोर अभियान हमारे यहाँ पे चलेगा। क्राइम को कंट्रोल करने के लिए पुलिस की इस मुहिम का जनता ने भी स्वागत किया है। जो ये पहल चालू करवाई गई है, ये पहल मुझे बहुत अच्छी लगी। इससे क्या है कि अनलीगल गाड़ियों के बारे में जानकारी जुटा पाएगी। तो राजस्थान पुलिस का सड़क से घर तक एक्शन शुरू हो चुका और अपराधियों पर आफत का टाइम आ चुका। अब अवैध वाहन वाले न सड़क पर बच पाएंगे और घर में अवैध रखने पर पछताएंगे। यदि आपके पास कोई अवैध वाहन है तो सतर्क हो जाइए, क्योंकि अब राजस्थान पुलिस घर पर आकर भी कार्रवाई कर सकती है। पहले जहां सड़क पर चलने वाले वाहनों पर ही कार्रवाई की जाती थी, उनकी जांच पड़ताल की जाती थी, लेकिन पुलिस अब घर पर आकर कार्रवाई करेगी। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18, दौसा। पर्यटन के महाकुंभ यानी मरु महोत्सव के दूसरे दिन जैसलमेर में रंगारंग प्रस्तुतियों ने पर्यटकों का मन मोह लिया। देखिए धोरों में कला और संस्कृति का संगम। स्वर्ण नगरी में कलाकारों का संगम। सुनार दुर्ग से निकली भव्य शोभा यात्रा। कला, संस्कृति और धरोहरों की धरती जैसलमेर और विदेशी सैलानियों की यहाँ पर आवक। ये देखिए किस तरह से विदेशी सैलानी जो है वो यहाँ पर लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि मरु महोत्सव की ये शोभा यात्रा का रंगम दृश्य, जिसमें यहाँ कला और संस्कृति के अनूठे संगम के बीच राजस्थान की और महाराष्ट्र, गुजरात, अन्य प्रदेशों की कला के बीच ये टूरिस्ट जो है वो लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। मरु महोत्सव का आगाज कलेक्टर डॉक्टर प्रतिभा सिंह समेत कई जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने हरी झंडी दिखाकर किया। मैं देख रही हूँ कि देशी विदेशी सैलानियों ने शिरकत की है। अभी फ्रांस के टूरिस्ट आई हुई थी, वो यहीं पर ही हमारे साथ बैठे हुए थे। जब शोभा यात्रा भी निकल रही थी, उस दौरान भी बोस्निया की टूरिस्ट आई हुई हैं। तो ये दो तो वो हैं जिनसे हम लोग व्यक्तिगत मिल लिए। उसके अतिरिक्त बहुत सारे देशों के और भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। इन सबके बीच सीमा सुरक्षा बल के अनुशासित बैंड ने भी लोगों को खासा आकर्षित किया। पर्यटन का महाकुंभ कहे जाने वाले इस मरु महोत्सव को लेकर स्वर्ण नगरी जैसलमेर की छटा पर्यटन रंगों में सराबोर नजर आई। And a privilege, you know, I came all the way from Brazil, and then when I heard about FESPO, I was like, I gotta go there. And I'm mesmerized, you know, pretty nice. कई पर्यटकों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। देशी विदेशी पर्यटक जो है वो जैसलमेर पहुंचे हैं। हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग हैं। किस तरह का उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है, विदेशी टूरिस्ट भी देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, जैसा कि आप देख रहे हैं, 2 साल कोरोना की महामारी के कारण यहाँ का टूरिज्म काफी इफेक्ट हुआ था, बहुत नुकसान पहुंचा था यहाँ के टूरिज्म को। अब आप देख सकते हैं कि किस उत्साह और उमंग के साथ में लोग अपने घरों से बाहर निकले। कहीं जो है वो देशी और विदेशी पर्यटकों के बीच ये गाड़ी वाले मिस्टर डेजर्ट प्रतिभागी अपनी विशेष आकर्षण फैला रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों के साथ राजस्थानी लोक नृत्य और इन सबके बीच सीमा सुरक्षा बल के अनुशासित बैंड ने भी लोगों को खासा आकर्षित किया। पर्यटन का महाकुंभ कहे जाने वाले इस मरु महोत्सव को लेकर स्वर्ण नगरी जैसलमेर की छटा पर्यटन रंगों में सराबोर नजर आ रही है। शहीद पूनम सिंह स्टेडियम में आयोजित विभिन्न प्रतिस्पर्धियां दर्शकों के लिए आकर्षण का केंद्र रही। महोत्सव में आकर्षण का केंद्र रही मिस मूमल और मिस्टर डिजर्ट प्रतियोगिता। पाली के तरुण शर्मा ने मिस्टर डिजर्ट 2022 चुने गए। मैंने जन्म लिया है और ये मरुश्री 2022 का अवार्ड मैंने पाया है। मिस मूमल प्रतियोगिता में 8 प्रतिभागियों ने भाग लिया,
जैसलमेर की पायल मिस मूमल 2022 चुनी गई। मैंने एटलीस्ट सर 1 या 2 महीना मुझे लग गया हर चीज को प्रिपेयर करने में, अपना प्रेजेंटेशन देने में, इवन मेकअप लुक। और मैं डॉक्टर गीतांजलि मैम को बहुत बहुत थैंक यू बोलूंगी, जस्ट बिकॉज ऑफ मैंने उन पे ट्रस्ट किया और उन्होंने मेरा बहुत अच्छा मेकअप किया। इसके साथ ही साफा प्रतियोगिता, मूंछ प्रतियोगिताओं में भी प्रतिभागियों ने अपनी किस्मत आजमाई। महोत्सव के दौरान सेंट आर्टिस्ट की कलाकारी भी लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र रही। कहना गलत नहीं होगा कि कोरोना के निराशाजनक माहौल में मरोदरा और खासकर जैसलमेर को निकालने में मरु महोत्सव 2022 का खासा योगदान रहा। मरु महोत्सव के बहाने देशी और विदेशी पर्यटकों से स्वर्ण नगरी फिर से गुलजार हो रही है। श्रीकांत व्यास, न्यूज़ 18 नेटवर्क, जैसलमेर। दिखाते हैं इस वक्त मरु महोत्सव में क्या कुछ चल रहा है। और रुकते हैं ब्रेक के लिए। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को एक लेटर लिखा है। इस खत में उन्होंने एक मांग उठाई है। उन्होंने मांग ये उठाई है कि राजस्थानी भाषा को राजभाषा बनाया जाए। राजस्थान की मातृभाषा दुनिया की समृद्ध भाषा में से एक है। इससे हमारी संस्कृति की पहचान है, हमारी भावनाएं जुड़ी हुई हैं। इन बातों को उन्होंने लेटर में साफ तौर पर लिखा है और साथ ही फिर ये भी जोड़ा कि यही कारण है कि प्रत्येक राजस्थानी का सपना है राजस्थानी भाषा को राजभाषा बनाया जाए। कल विधानसभा घेराव को लेकर बीजेपी प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह जयपुर पहुंचे। उन्होंने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। जी जो है वो तो उसके खुद ही मुख्यमंत्री उसके प्रमुख हैं। अब जब सक्की सुई सरकार की ओर जा रही है तो सीबीआई की इंक्वायरी होनी चाहिए। पूरी पार्टी, चूँकि युवाओं के मन में आक्रोश है और सरकार के प्रति हताशा और निराशा भी है, इसलिए उनकी आवाज़ को उठाने का काम कर रही है। पूरी सरकार विफल है कि वादा कोई पूरा नहीं किया। धोखे में आई हुई सरकार लोगों के साथ धोखा कर रही है। किसानों का कर्जा माफ़ नहीं हुआ, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिली। इसलिए अच्छा विधानसभा घेराव होगा। जब सरकार बात को नहीं सुनती तो इस प्रकार का धरना, एक शांतिपूर्वक धरना का आयोजन हुआ है, वह होगा। हमारे गुलाब चंद कटारिया जी और राजन जी राठौर भाई साहब ने बहुत बढ़िया विधानसभा में प्रश्न उठाया और आक्रामक तरीके से उठाया। विधायकों ने भी पूरा एकजुट होकर के साथ दिया। रिलायंस जियो इंटरनेट की दुनिया में बड़ा धमाका करने के लिए कमर कस चुका है। कंपनी यूजर्स को जल्द 100 Gbps की जबरदस्त स्पीड से वायरलेस इंटरनेट कनेक्टिविटी ऑफर करने वाली है। यूजर तक ये हाई स्पीड इंटरनेट सैटेलाइट के जरिए पहुंचेगा। सैटेलाइट से इंटरनेट कनेक्टिविटी देने के लिए रिलायंस जियो ने SES के साथ पार्टनरशिप की है।
इस जॉइंट वेंचर में जियो की 51% और SES की 49% की हिस्सेदारी होगी। इस नेटवर्क में जियो स्टेशनरी यानी GEO और मीडियम अर्थ ऑर्बिट यानी MEO सैटेलाइट्स का इस्तेमाल किया जाएगा। बता दें कि नेटवर्क के मल्टी गीगाबाइट लिंक से भारत समेत पड़ोसी देशों की इंडस्ट्री, मोबाइल और आम ग्राहक भी जुड़ सकेंगे। इतना ही नहीं, इस सर्विस से दूर दराज के इलाकों में स्वास्थ्य और सरकारी सेवाओं के साथ दूरस्थ शिक्षा के अवसरों तक पहुंच ऑफर करेगी। जियो SES के इस जॉइंट वेंचर के बारे में कंपनी की तरफ से दावा किया गया है कि यह जॉइंट वेंचर प्रधानमंत्री मोदी की गति शक्ति मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के राष्ट्रीय मास्टर प्लान को आगे बढ़ाने का जरिया बनेगा। सुनिए क्या कहा जियो के निदेशक आकाश अंबानी ने। हम अपनी फाइबर आधारित कनेक्टिविटी और FTTH बिजनेस के साथ 5G में निवेश जारी रखेंगे। दूसरी तरफ SES के साथ ये नया जॉइंट वेंचर मल्टी गीगाबिट ब्रॉडबैंड के विकास को और तेज करेगा। और अब बात निवेश के जरिए जियो प्लेटफॉर्म्स की लंबी छलांग की। जियो प्लेटफॉर्म्स ने अमेरिका मुख्यालय वाली 2 प्लेटफॉर्म्स में 25% इक्विटी हिस्सेदारी खरीदी है। इस 25% इक्विटी हिस्सेदारी के लिए जियो प्लेटफॉर्म्स ने अमेरिका में सिलिकॉन वैली आधारित डीप टेक स्टार्टअप 2 प्लेटफॉर्म्स में $15 मिलियन यानी $1.5 करोड़ का निवेश किया है। बता दें कि 2 प्लेटफॉर्म्स INC यानी 2 एक आर्टिफिशियल रियलिटी कंपनी है जो इंटरैक्टिव और इमर्शनल AI अनुभवों के निर्माण पर फोकस करती है। 2 अब नई तकनीकों को अपनाने में तेजी लाने और AI, मेटावर्स और मिश्रित वास्तविकताओं जैसी तकनीकों का निर्माण करने के लिए जियो के साथ मिलकर काम करेगा। और सुनिए 2 प्लेटफॉर्म्स में $1.5 करोड़ का निवेश करने को लेकर जियो के निदेशक आकाश अंबानी ने क्या कहा। हम AI, ML, AR, मेटावर्स और वेब 3.0 के क्षेत्रों में 2 में संस्थापक टीम के अनुभव और क्षमताओं से प्रभावित हैं। हम इंटरैक्टिव AI, इमर्सिव गेमिंग और मेटावर्स के क्षेत्रों में नए उत्पादों के विकास में तेजी लाने में मदद करने के लिए कंपनी के साथ मिलकर काम करने के लिए तत्पर हैं। सोमवार को जियो प्लेटफॉर्म्स ने 2 प्लेटफॉर्म्स के अलावा एक और कंपनी में बड़ा निवेश करने का ऐलान किया। यह निवेश मोबाइल कंटेंट मुहैया कराने वाली एक घरेलू कंपनी ग्लांस इनमोबी में किया जा रहा है। ग्लांस इनमोबी में जियो ने $200 मिलियन यानी $20 करोड़ का निवेश किया है। बता दें कि ग्लांस इनमोबी मोबाइल ऐप पर न्यूज और एंटरटेनमेंट कंटेंट के पुश नोटिफिकेशन भेजने का काम करती है। कंपनी शॉर्ट वीडियो ऐप भी चलाती है, इसलिए इस डील से RIL को इस सेगमेंट में एंट्री का मौका मिलेगा। ये एक यूनिकॉर्न यानी $1 अरब या इससे ज्यादा वैल्यूएशन वाली स्टार्टअप है और इसमें गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट का भी पैसा लगा हुआ है। और फिलहाल इतना ही, मुझे दें इजाजत, नमस्कार।